में इतने ज्यादा कंट्रास्ट आए हैं ना उनकी लाइफ में, लाइक लिटरली लाइक शेकिंग, जिसके लिए शायद इससे पहले जशन आप बताएंगे कि पहले की जशन और अभी की जशन में क्या फर्क था। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई आपके साथ, क्या किस तरह से, लाइक हाउ यू डेल्ट, हाउ यू फेल्ट इन मेंटल स्पेस, एंड हाउ यू सेल्ड थ्रू इट यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूजिंग आवर कन्वर्सेशन। पहले जो था, मैं पहले की जो जशन थी वो बहुत फियर में रहती थी, लो लो कॉन्फिडेंस। और मुझे लगता था ये चीजें मैं नहीं कर सकती, सारी चीजें मेरे लिए नहीं बनी है। जो बस मैं मुझे चाहिए मैं उसके लिए स्ट्रगल करूंगी, अगर बहुत काम करूंगी उसके लिए सोचूंगी तो ही मिलेंगी। फिर लगता था कि जो भगवान देता है ना बस उसमें खुश रहना चाहिए, जो चल रहा है जैसे चलने दो। बट अर्श से मिलने के बाद, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद मुझे पता चला कि यू कैन अचीव एवरीथिंग। बस आपका फोकस वहां होना चाहिए और आपकी वाइब्स हाई होनी चाहिए। तो अब उसके साथ ऐसा नहीं है कि मुझे मुझे गोल अचीव हो गया और बस मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। उसके साथ मेरे में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आई है कि जो मेरे आसपास का जो सराउंडिंग है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं जहाँ जिनसे मैं मिलती हूँ, यहाँ पे हम वीकेंड्स पे या कभी बाहर जाते हैं तो वो चीजें भी ना पॉजिटिव पॉजिटिव वे में होने लग गई मेरे साथ। मेरे बच्चे, मेरे जब मैं अर्श से मिली थी तो जब मैं स्ट्रगल कर रही थी अपनी वाइब्स को हाई करने के लिए, जैसे ही वो हाई होना शुरू हुई, मेरी मैं कोशिश करी थी कि मेरी डॉटर तब जैसे 3 इयर्स की थी वो डायपर फ्री हो जाए। तो बिकॉज काफी लेट था यहाँ के लिए और मैं एक काइंड ऑफ स्ट्रगल थी मेरे लिए उसको हटाना। तो उससे मिलके बाद वो अपने आप ही वो टाइप फ्री हो गई। और मेरा बेटा जो थोड़ा सा लो फील करता था स्कूल में कि मैं मम्मा मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं गेम्स में बेस्ट नहीं दे पाता हूँ, मैं क्लास में बेस्ट नहीं हूँ। आई मीन सब बच्चे जैसे इस एज में बोलते हैं, 12 इयर्स ओल्ड, तब जब स्टार्ट किया था वो 10 and a half 11 इयर्स का था, तो तब सब बच्चे बोलते थे कि तुम ये नहीं करोगे, यू आर नॉट स्ट्रांग। बट धीरे धीरे उसमें भी पॉजिटिविटी आई, कि वो आज कहता है कि मम्मा एवरीबडी लाइक्स मी इन द क्लास, दे से यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, एंड दे बिकम सो हैप्पी व्हेन आई गो टू स्कूल। और स्पोर्ट्स में भी उसने बहुत इम्प्रूव किया है। उसने पहले वो एक गेम के लिए स्ट्रगल करता था, अब वो 3 3 गेम्स में खुद से जाता है और पार्टिसिपेट करता है। तो अपने आप सारी चीजें पॉजिटिव आपके रास्ते में फॉल होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं ये ऐड करूंगी गाइस कि जैसे अब ये वाली चीजें जब हम लोग वर्क कर रहे थे 101 में और जशन इनके मेन गोल के ऊपर, ये वाली कहीं भी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में नहीं थी हम्म, चीजें। ये पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हुए हैं। ये तो उन्होंने हम्म। बच्चों की बात की, और इन्होंने मेरे साथ विद इन अ वीक की गुड न्यूज शेयर की थी जब हमने स्टार्ट किया था हस्बैंड के बारे में। हाँ, यस, आई आई फॉरगॉट टू टेल यू। हाँ। मैं तो अपने गोल्स अचीव करना ही चाहती थी, बट हाँ कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड में रहता है कि मेरी फैमिली की सारी चीजें भी ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो, uh, उनको अच्छी सैलरी हो और मनी घर पे आए, हम नई गाड़ी लें। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सबके दिमाग में होती ही हैं, बट हाँ सबसे पहले हम अपना एक गोल जो मेन है वो हम आगे रखते हैं। बट मे बी मेरे गोल को भगवान को पता था कि ये कब पूरा होना है, बिकॉज हम अनपेशेंट हो जाते हैं, बट भगवान को पता है कि कब तुम्हें वो चीज देनी है। तो वो चीज पे तो वर्क हो ही रहा था, बट उसके साथ जो मेरे साथ फैमिली जुड़ी हुई थी उनके काम साथ के साथ बनते रहे। जैसे ही मैंने अर्श से बात करना और वन ऑन वन में आना शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड को प्रमोशन मिला सबसे पहले, उनको सैलरी हाइक मिला, उनको एक बड़ा डेजिग्नेशन मिला। तो मेरे हस्बैंड भी चाहते थे वो सारी अचीवमेंट्स, बट मेरे पॉजिटिविटी वाले रास्ते में चलने से ही उनके काम बनने शुरू हुए। तो सिर्फ उनके ही नहीं, बच्चों में भी चेंजेस देखने को मिली, हस्बैंड के काम में, हस्बैंड के बिहेवियर में। आई रिमेम्बर कि उस दिन से अब तक जब ये मेरा बिगेस्ट फॉल हुआ था, जब मैं अर्श को बताती थी कि मेरी फाइट हो गई है मेरे हस्बैंड से, हम बात नहीं कर रहे, हम ये वो, उसके दिन के बाद से अब तक हम हार्डली 1 या 2 बार हमने लड़ाई की होगी। हम इतने ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, मतलब इतना फ्रेंडली और इतना ट्रस्टवर्दी रिलेशन हो गया है कि हंसते खेलते पूरा दिन निकल जाता है। और बाय द एंड ऑफ द डे मैं इतनी खुश होती हूँ, जैसे मुझे अर्श ने सिखाया कि विंडो पे खड़े होके जो मैं गेज करती हूँ और भगवान को थैंक यू बोलती हूँ दैट आई हैड अ वंडरफुल डे टुडे विद माय फैमिली, विद गॉड्स ग्रेस। तो बहुत अच्छा लगता है। एक वो स्टोरी थी, एक बार आप जा रहे थे और वाईफाई, आपने मुझे मैसेज किया था कि जिस एक बार जशन
काफी बड़े कंट्रास्ट से निकल रही थी, और उनका फोन का भी कुछ इशू हो गया था, और वो वाईफाई डिपेंडेंट था फोन। तो वो वाली स्टोरी आप बताएंगे, आपने बोला था कि वाईफाई नहीं होगा, और मैं कैसे बात करूंगी आपसे। हाँ, एक बार की बात है कि मेरा बहुत ही बैड फेस चल रहा था, मैं कहूँगी एक वीक चल रहा था बैड, और जिसमें मेरे पास मेरा लैपटॉप, मेरा फोन का कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, सब कुछ वर्क नहीं कर रहा था। इवन मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी नहीं था, जो एक्सीडेंटली मेरे हस्बैंड के साथ चला गया था, एंड माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री इन दैट वीक। तो मैं बहुत परेशान थी, और मुझे कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना था, और मैंने अर्श से बोला कि अर्श मैं बहुत परेशान हूँ। तो अर्श ने बोला आप टेंशन मत लो, आप जो सामान लेने वाला है वो लेके आओ। मैंने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसने बोला आप जाओ, आप ट्राई तो करो। मैं गई, मैंने उसको बोला मेरा फोन भी नहीं चल रहा, मुझे तो क्योंकि मुझे लग रहा था मैं अर्श से बात करती रहूंगी उस दिन, और कुछ दिन तो मैं बेटर फील करूंगी। तो मैं बाहर निकली, और मुझे नहीं पता था कैसे बात होगी, क्या होगा। जैसे मैं बस में बैठी, तो उस दिन वाईफाई चल रहा था बस में, तो मेरी अर्श से 5 मिनट के लिए बात हो पाई। जैसे ही मैं मार्केट पहुंची, वहां पे जाकर वैसे यूजुअली वहां पे वाईफाई नहीं होता, बट दैट डे उस स्टोर में दे वर पुटिंग न्यू कनेक्शन। तो उस दिन वहां जाकर भी मेरा फोन कनेक्ट हुआ, और मैं अर्श से बात कर पाई। तो अर्श इतनी टेंशन फ्री थी कि आप निकलो तो सही, डोंट वरी, सब होगा, सब होगा। और वहां गए, और सब बातें हो रही हैं, और ये वोंट बिलीव मेरा कार्ड नहीं चल रहा था। और अर्श ने बोला आप ट्राई तो करो। मेरे पास एक ओल्ड कार्ड था जिसमें मैं बहुत उसको रेयरली यूज करती। तो अर्श ने बोला आप ट्राई तो करो। एक शॉप पे वो चला, दूसरे पे नहीं चला, पर एटलीस्ट एक शॉप पे वो चला। अर्श के कहने पे मैंने ट्राई किया, और जो मेरा जरूरी काम था मैं वो करके घर आई। तो बहुत सारे मेरिकल्स हुए हैं, जो जिनको मैं बिल्कुल कह देती थी कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। तो अर्श कहते थे नहीं, आप ये करो, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं एक, मेरे को इंसिडेंट याद है, मैं कहना चाहूंगी। मेरी मैनेजर का मुझे एक, आई वाज सीकिंग फॉर हर मैसेज, मुझे इसका कुछ मैसेज चाहिए था, और मुझे काफी स्ट्रेस था कि वो मुझे मैसेज करेगी कि नहीं करेगी। तो मैं काफी श्योर थी कि क्यों करेगी वो मैसेज मेरे फेवर में। तो अर्श ने बोला कि डोंट वरी, आप लिखो पहले क्या चाहिए आपको, पहले सोचो ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। मैंने बोला कि भाई मुझे इसका मैसेज चाहिए ताकि मैं अपना आगे का काम कर पाऊँ। तो उसने बोला ठीक है, आप रिलैक्स हो, आप खाना खाओ, और 1 घंटे के बाद बात करते हैं। और पता ही नहीं कहाँ से मैंने भी उसको मैसेज नहीं किया, अपने आप उसका मैसेज मुझे मेरे ईमेल पे पॉपअप हुआ कि दिस थिंग हैज बीन ग्रांटेड। और मैं इतनी हैरान, इतनी मतलब खुश, और रोते रोते, तभी मैं रो रही हूँ, रोते रोते कॉल किया, अर्श हो गया, अर्श व्हाट डिड यू डू, ये हो गया। और जिस बहुत दिन सारे सारी मेरिकल्स उस जिस दिन टाइम पे, उस वीक में बहुत सारे मेरिकल्स उसके उसी दिन में बैक टू हम्म, बैक। उसने बोला कि ठीक है अब अपना लैपटॉप ऑन करो। लैपटॉप पे चल रहा है। हमारे घर में 6 फोन थे उस टाइम पे, 6 के 6 चार्ज नहीं हो रहे थे। बट जब अर्श से बात करी, और मेरी वाइब्स थोड़ी सी अप हुई, और अर्श ने बोला अब ठीक है, अब लैपटॉप चला, अब इनमें से जाकर एक फोन भी चार्ज करो, और वो फोन भी चार्ज होना शुरू हो गया। लेकिन उसके बीच में एक और चीज हुई थी, जब आपने, आपकी सुबह मेरी दोपहर, आपने मुझे मैसेज किया था कि कुछ भी नहीं चल रहा, और मुझे नहीं पता, ये मेरे सब्स्टिट्यूट वेज है मुझे फेसबुक पे मैसेज करना, क्योंकि मेरे हाँ पास कोई फोन नहीं चल रहा। हाँ तो हाँ हाँ, मैं फिर बताना मैंने, चाहूंगी हाँ कि मेरा अर्श से भी कांटेक्ट लूज हो गया था, क्योंकि सिर्फ वाईफाई था, बट फोन में मैं कुछ इंस्टॉल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा खुद का फोन चल नहीं रहा था। जो जो एक हस्बैंड का फोन मैं यूज कर रही थी, उसमें मैं कुछ ऑथेंटिकेशन की वजह से मैं कुछ इंस्टॉल नहीं कर पा रही थी, कोई भी कम्युनिकेशन, कुछ कहीं भी कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने फेसबुक मैसेंजर से अपनी सिस्टर कनाडा में जो रहती है उसको मैसेज किया कि प्लीज इन्फॉर्म अर्श टू सेंड मी एन ईमेल। सिर्फ जीमेल चल रहा था। उसको बोला कि मुझे जीमेल पे मेल सेंड करे, ताकि मैं उससे कुछ उसको बता पाऊं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर कहीं ना कहीं से वो फोन चला, और उस नहीं, पे उसके व्हाट्सएप बीच भी में, चला। इसके बीच में कुछ हुआ था। उसके बीच में जब मॉर्निंग में आप उठे थे, फिर मैंने आपको बोला था कि व्हाट्स योर पेम्पर थिंग, वो अम, लाइक व्हाट डू यू लाइक, हाउ डू यू लाइक टू पेम्पर योरसेल्फ, यू, कि आपको कुछ मास्क लगाना, कुछ फेस पैक लगाना अच्छा लगता है, और हाँ, फिर वो वाली स्टोरी, तो देन यू वेंट टू बट द मैं उसमें बाथरूम। मैं मानी नहीं थी ना तुम्हारी बात।
हाँ, बट यू वेंट टू द बाथरूम, आई सेड यू डू व्हाट यू लाइक, और फिर ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट में जो सबसे अच्छा लगता है, आपने मुझे फोटो भी भेजा था उस दिन, यू वेंट समवेयर, और सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बताना चाहती हूँ, आइसोलेशन पॉइंट। सो क्योंकि जशन की वाइब्स उस टाइम बहुत लो थी, शी वाज इन अ लो वाइब स्टेट, या तो मैं उनको हाई वाइब्रेशन में करके उनसे क्योर करवा लेती, लेकिन उस टाइम सिचुएशन बहुत सेंसिटिव थी, उनके हस्बैंड आउट ऑफ टाउन थे 1 हफ्ते के लिए, और बैक टू बैक जो चीजें हो रही थी ना, जिस तरह की जश्न थी उस टाइम पे, तो इट वाज लाइक रियली बिग शेकिंग फॉर हर, लाइक वन आफ्टर अनदर चीजें हो रही थी। तो मुझे सबसे जो इजिएस्ट लगा उस टाइम पे, आई यूज्ड आइसोलेशन पॉइंट। सो व्हाट आई सेड, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ ना, देखो ऐसी कोई नेगेटिव सिचुएशन है, या तो इसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते, गो न्यूट्रल। अब मुझे जशन को न्यूट्रल कैसे करती, जशन को न्यूट्रल करने का एक ही तरीका था, जशन को बिजी करना। सो आई सेंट हर टू डू अदर थिंग्स, लाइक आई सेड गिव मी 1.5 hours एंड देन लेट मी वर्क ऑन योर डिवाइसेस। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे अर्श ने पर्सनली हील किया, जिसमें कि रात को वो अर्श मुझे बोली थी कि आप बस अब सो जाओ और जब सोओगे तब मुझे बताना। तो मैं सुबह उठती थी, मुझे लिटरली पॉजिटिव फील होता था कि मेरे साथ जैसे रात को जैसे को भगवान आए और मुझे बोला हो कि बच्चे कोई बात नहीं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जैसे सिर पे हाथ रखे। और मुझे चाहे वो कुछ कुछ परसेंटेज से स्टार्ट हुआ था, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उठी और 100% इतनी एकदम से पॉजिटिव वाइब्स में, बट हाँ मुझे दिन ब दिन वो अच्छा फील होता गया, और एक मदरली जो फील होता है कि जैसे हमें लगता है ना बस मम्मा चाहिए अब, कि भाई मम्मा के पास बैठे रहे और सब अच्छा हो जाता है। तो वो चीजें मेरे साथ हुई हैं, और कैसे कैसे मैं अर्श नोज मी मैं बाहर निकली हूँ उन सब चीजें से, आज मैं टोटली डिफरेंट जशन हूँ, इतनी हाई कॉन्फिडेंस में रहने वाली और हैप्पीनेस में रहने वाली, जस्ट बिकॉज ऑफ यू अर्श। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, क्रेडिट मैं गोज टू मी। अभी तक यस, हमेशा यस, लूंगी अपनी लूंगी पक्का। अपनी प्रेयर्स में और हमेशा अर्श को भी बोलती हूँ कि यू हैव कम लाइक एन एंजल इन माय लाइफ, और ऐसे टाइम पे आई हो जब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं अगर मेरे पास अर्श नहीं होती या कोई और भी होता तो मैं कैसे निकलती। थैंक यू I'm सो really मच अर्श। proud of you. I'm really proud of you. जो उस टाइम पे हीलिंग हुई है ना आपकी, that's really deep rooted. तो 7 days का हमने किया था। तो जशन को मैंने बोला था कि when you go to sleep, क्योंकि जशन और मैं बहुत डिफरेंट टाइम जोन में रहते हैं, उनको मैंने बोला था कि आप मैसेज कर दो when you going to sleep and when you going to wake up. तो उसके बीच में मुझे हीलिंग करनी होती थी। एंड क्योंकि जशन का माइंड इतना एक्टिव था, इतने क्वेश्चन पूछती हैं, इतने क्वेश्चन पूछती है, एक्शन कम लेती थी उस टाइम पे, और क्वेश्चन ज्यादा पूछती थी। मतलब कोई इंट्यूशन आई, कोई मैसेज आया, तो फटाफट इनको आंसर चाहिए, ऐसा क्यों है? तो मैं लॉजिक पूछती थी, क्यों, हाँ, कैसे, क्यों। हाँ। तो अर्श हमेशा ये कहती थी, आपको क्या लेना है, आप आप अपनी ध्यान दो। तो मैं उनको हमेशा एक ही चीज सिखाने की उस समय पे कोशिश कर रही थी, या फिर ये कहूँ कि प्रोसेस में थी, कि लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट जशन, व्हाट डू यू से अबाउट इट? इज लाइफ लाइक दैट? इज लाइफ मैजिकल और नॉट? इज जस्ट लाइक Yes, कहने की बात है। life has definitely become so magical. I think it's just you need to open the doors, you know, हम्म, even if you have a guru like you, हम्म, है ना। हम्म, जब तक तुम अपने आप को ओपन नहीं करोगे, तुम अपने आप को ये नहीं बोलोगे कि I'm ready to receive the abundance, है ना, हम्म, तब तक तुम रिसीव करना नहीं स्टार्ट करोगे। वो टाइम था जब मैं इतनी नेगेटिव वाइब्स में थी, और मैं कहती थी, अर्श ने मुझे बोला कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, इफ यू नीड आंसर्स, इफ यू नीड क्लैरिटी इन योर लाइफ, स्टार्ट मेडिटेशन। मैं बोलती थी, ठीक है ये भी कर लेती हूँ। मैंने 3 दिन 4 दिन 5 दिन किया, मुझे लगा कुछ हुंदा वंदा तो है नहीं है, लाइक इन माई ओन पंजाबी एक्सेंट, कि मैंने उसको बोला भी, मैंने कुछ नहीं हुंदा वंदा, बस एक वेस्टेज ऑफ टाइम है कि मैं बैठी हूँ, मैं करी जा रही हूँ, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। बट देन शी टोल्ड मी जस्ट कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। और मुझे पता है 7th और 8th 10th डे के अराउंड मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे, अपने आप ही मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई, मुझे आंसर्स मिले। और तब तो उसके बाद तो मैं रुकी नहीं, और मुझे अच्छा लगने लगा, और मैंने बहुत अपना नेगेटिव, जो मेरी अंदर नेगेटिविटी इतने सालों की थी, मैंने रिलीज करी। बहुत रोना आता था, सारी सिचुएशंस अपनी लाइफ की, चाइल्डहुड की, जॉब की, स्कूल की, मेरे सामने आती थी कुछ कुछ सिचुएशंस। हर हर दिन एक नया दिन होता है मेडिटेशन में, आप रिलीज करते हो, आप देखते हो। तो ये मैंने बहुत ही वंडरफुल चीज एक अर्श से सीखी है, जो मैंने लाइफ में बहुत बार सोची करने की, बट मैं नहीं कर पाई। तो थैंक्स टू अर्श, अर्श की वजह से मैं ये सीख पाई।
तो मेडिटेशन से मतलब मैंने ये सीखा, और मैं अर्श को बोलती थी कि हाँ अर्श, मुझे पता चल गया, आज मैंने ये देखा, आज मैंने वो देखा है। और अभी जशन बहुत ऑटो पायलट मोड में चली गई हैं। अभी पहले दिन में कम से कम लाइक एवरी आवर, आवर तो बहुत लंबा है, उससे भी शॉर्ट स्पैन में उनके मैसेजेस आते थे। उनको ये होता था कि मतलब अगर मैं सो रही हूँ ना, तो उनको ऐसा लगता था डर कि मैं अनअप्रोचेबल हो गई हूँ। हाय अगर कुछ हो गया तो मैं अभी कैसे मतलब अपने आप को संभालूंगी। लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जशन, यू कम रियली रियली फार कि अभी वो ऑटो पायलट पे हो गई हैं। अभी उनका हार्डली कोई मैसेज आता है लाइक क्वेश्चन वे में उस चीज के बारे में, या कोई दुविधा का बहुत कम मैसेज आता है, क्योंकि अभी वो जो शस्त्र मैं अपने यूज करके उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, अभी वो खुद वो सारे उन्होंने अपने, में कहती है ना, जंग लगे हुए हैं। सबके पास वेपन्स हैं, सबके पास हथियार है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन उनको जंग लगी होती है। तो उनकी जो जंग है वो साफ हो चुकी है, अभी वो सारे काम आराम से खुद कर लेती है। अभी उनको कुछ किसी लाइक हर पग पे मेरी उनको जरूरत नहीं। और जब उनके जैसे जैसे वो उनकी शार्प हुए, उनके जो कलम, उनकी वो वेपन्स, उनके वो सब चीजें जो जैसे जैसे शार्प हुई, वैसे वैसे इनकी लाइफ और मैजिकल होती गई। आप यूनी के असाइनमेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत बड़ी बात जो